छात्रों नमस्कार। इस साल सरकार ने 9th 10th 11th के एग्ज़ाम रद्द कर दिए हैं और कह दिया है कि इनके जो स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट, वो अगली क्लास में प्रमोट होंगे। पर ऐसा नहीं है। प्रमोट करने के, अगली क्लास में जाने के भी कुछ नियम होते हैं। ये नहीं है कि हर स्टूडेंट अगली क्लास में जाएगा। इसके पीछे क्या नियम है, क्या पॉलिसी होती है सरकार की, मैं आपको बताऊँगा। लास्ट ईयर आप ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर जब मार्च 2020 में कोरोना आया था, तब सरकार ने कहा था कि 9th और 11th के स्टूडेंट सारे अगली क्लास में प्रमोट होंगे, पर ऐसा नहीं हुआ था। काफ़ी स्टूडेंट फेल हुए थे। जो स्टूडेंट फेल हुए थे, यानी कंपार्टमेंट आई थी, उनका ऑनलाइन पेपर लिया था। इसके बावजूद हर स्कूल के अंदर कुछ बच्चे फेल हुए थे। अब स्थिति क्या बनती है आपके सामने? स्थिति हमारे सामने बनती है, मैं बताता हूँ आपको कि 9th 10th 11th के स्टूडेंट किस नियम के आधार पर अगली क्लास में जाएंगे। यदि आप पूरी वीडियो ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तो आप समझ पाओगे कि कौन स्टूडेंट अगली क्लास में जाएगा और कौन नहीं जा पाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है, मैं बताता हूँ आपको, कि कुछ स्टूडेंटों ने जो पेपर देने आए थे हमारे मिड टर्म में, वो पेपर देने आए, 3 घंटे का पेपर था, 20-25 मिनट बैठे, सर हमारा पेपर हो गया, हम जा रहे हैं, उनको उस खामियाजा भुगतना पड़ेगा। दूसरा, जो सब्जेक्ट टीचर आपके प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट, असेसमेंट में नंबर आपको ठीक देते हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि उन्होंने नंबर ठीक नहीं दिए तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और सरकार की नियम के हिसाब से 6ठी 7वीं 8वीं के स्टूडेंट सभी पास कर दिए गए हैं, डिक्लेयर। 6ठी वाले 7वीं, 7वीं वाले 8वीं में, 8वीं वाले 9th में। और उनकी ऑनलाइन क्लास 1 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी हैं। उनके वर्कशीट, होम असाइनमेंट ऑनलाइन के माध्यम से स्टूडेंटों को दिए जा रहे हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट ध्यान दें कि वो फेल होंगे या पास होंगे। मैं बताता हूँ पहले 9th के बारे में। 9th के आपके 4 पेपर हो चुके हैं। आपके 2 पेपर रह गए हैं आपके, वो हैं आपके SKT और SST। आप सोचिए कि इनमें आपको मार्क्स किस आधार पर आएंगे। वो पेपर धोने नहीं। अब मान लीजिए आपके 4 पेपर हुए हैं, उनमें 3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर और 14 नंबर हैं। तो इनमें आपके जो बेस्ट ऑफ 2 हैं, यानी 10 नंबर और 14 नंबर, इनको जोड़िए, 24 का देखिए 12, तो 12 नंबर आपको मिलेंगे SKT में और 12 SST में, यानी कि पास। इसी प्रकार 10th में आइए आप। 10th में आपका एक पेपर रह गया है, वो रह गया मैथ का। आपके 5 पेपर हो चुके हैं। मान लीजिए आप, कल्पना कीजिए आप, उनमें आपके जो मार्क्स हैं आपके वह 4 नंबर, 6 नंबर और 8 नंबर, 10 नंबर, 12 नंबर। इनके बेस्ट ऑफ 2 निकालिए। बेस्ट ऑफ 2 कौन से हुए आपके? 10 और 12 जोड़िए 22, इनका आधा कीजिए 11। तो 11 नंबर आपको मैथ में दिए जाएंगे। तो ये तो अच्छा। अब बात करते हैं 11th की हम। 11th में साइंस साइड के पेपर हो चुके हैं। उनके बारे में कैसे होंगे आप फेल पास, बताऊंगे आपको मैं। और आर्ट साइड में आपका एक पेपर रह गया है, वो है ज्योग्राफी का। उसी प्रकार तर्ज पर जो आपके पहले पेपर हो चुके हैं, उनमें से बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज निकाला जाएगा। और बेस्ट ऑफ 2 का जो एवरेज आएगा, वो आपको ज्योग्राफी में आपको मार्क्स दिए जाएंगे। कॉमर्स में आपका एक पेपर रह गया है, बिजनेस स्टडीज, और पेपर आपके हो चुके हैं बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर। जो आपके पेपर हो चुके हैं, उनमें से बेस्ट ऑफ 2 के मार्क्स निकाले जाएंगे। और बेस्ट ऑफ 2 का एवरेज का जो आता है मार्क्स, वो आपको बिजनेस स्टडी में दिए जाएंगे। अब मैं बताऊँगा आपको कि आप 9th 10th 11th स्टूडेंट के बारे में फेल और पास का क्राइटेरिया क्या रहेगा। और जो पेपर नहीं हुए हैं, यानी कि एनुअल एग्जाम जो होते हैं लास्ट में होते हैं, वो पेपर हमारे किसी क्लास के नहीं हुए हैं, तो वो उसमें आपको मार्क्स किस तर्ज पर दिए जाएंगे, किस आधार पर दिए जाएंगे, इसको मैं स्पष्ट करूँगा। आप ध्यान देंगे तभी आप समझ पाओगे इस बात को। सबसे पहले क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट ध्यान दें, क्यों आप ध्यान नहीं देते हो फिर आपको दिक्कत होती है। आपके जो पेपर हुए इस बार मिड टर्म के, वो हुए 20 नंबर के हुए हैं। और 20 नंबर का होगा आपका प्रोजेक्ट, यानी असाइनमेंट, प्रैक्टिकल वगैरह। और जो फाइनल पर आपके हुए नहीं है, वो होते 60 नंबर के होते आपके। अब आप सोचिए, मैं बताता हूँ, आप समझिए। आप यदि आपके जो पेपर हुए वाले मिड टर्म वाले, यदि आपके इसमें से 20 में से 10 नंबर हैं, तो जो लास्ट में पेपर होता है 60 नंबर का, यानी अब 20 का हुआ, वो होता 60 का, यानी 3 गुना। यदि आपने 20 में से 10 नंबर लिए हैं, तो आपको एवरेज के आधार पर 60 नंबर में 10 या 30 नंबर दिए जाएंगे आपको। तो आप नंबर हो गए 30, तो वो जो एवरेज के आधार पर मिलते लास्ट में,
और 10 नंबर ये आपने जो अब लिए है मिड टर्म में, 40 नंबर और 20 नंबर प्रोजेक्ट में आपको कितने देते हैं आपकी क्लास टीचर, तो आप ऑटोमेटिकली पास हो गए। पास होने के लिए मिड टर्म, फाइनल और प्रोजेक्ट में मिलाकर 33 नंबर होने चाहिए। अब कुछ बच्चे घबरा रहे होंगे कि उनको पेपर खराब गया है। मान लीजिए किसी बच्चे के, स्टूडेंट के, छात्र के, हमारे के 9th और 10th में पढ़ने वाले, उसके इस टर्म में 20 में से 5 नंबर हैं और जो लास्ट में होता है 60 नंबर का, तो 20 से 60 3 गुना कर दीजिए आप, 5 या 15, तो 15 नंबर आपको वहाँ मिलेंगे आपको लास्ट में। 5 नंबर मिड टर्म को हो गए, 15 5 20, और 20 नंबर का आपका रहेगा प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल, उसमें आपको 13 नंबर भी आ गए, तो आपके हो गए 33, आप पास हो गए। अब एक और बात देखिए ध्यान से, यदि पेपर ज़्यादा खराब हो गया है, यदि पेपर आपके में मिड टर्म में हुए हैं, मान लो 3 नंबर है आपके 20 में से, तो 60 में जो मिलेंगे लास्ट में होते हैं एवरेज के आधार पे, तो उनका 3 गुना कर दीजिए आप, 3 के 9, 9 और 3 12, मिड टर्म के 3 और एवरेज का आधार मिलेंगे 9, 9 और 3 12 है। 20 नंबर में प्रोजेक्ट में आपको मान लो मिलते हैं 12 नंबर, 12 12 24, अब आपको 33 नंबर नहीं आ पाई, डरने की आवश्यकता नहीं है। 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स है, तो 24 नंबर आपके आ गए और 9 नंबर मिलेंगे आपको ग्रेस मार्क्स। सरकार ने प्रोविजन किया है, इस साल जो किया था कि आपको एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आवश्यकता के अनुसार 15 नंबर का ग्रेस मार्क मिलेगा। किसी में 4 नंबर की कमी है तो 4 नंबर, 10 नंबर की कमी है 10 नंबर, यदि 2 नंबर की कमी है तो 2 नंबर। तो इस आधार पर आपका पास होना तय है आपका। ये बताया मैंने आपको 9th और इसके बारे में 10th के बारे में। जिन बच्चों ने पेपर नहीं दिया है, मेडिकल है, तो उनको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, उनका ऑनलाइन पेपर लिया जाएगा और ऑनलाइन पेपर में जो आपको मार्क्स आएंगे उसका आधार पर आपको वो मार्क्स प्लस प्रैक्टिकल और असाइनमेंट और ग्रेस मार्क्स, तो आपके 60 नंबर वो 20 नंबर ये 60 और 20 80 27 नंबर आपको चाहिए। पहले वाले जो पेपर नहीं दिया आपने मेडिकल के आधार पर, उसमें आप पास माने जाओगे आप। 11th क्लास के स्टूडेंट ध्यान दें, 11th क्लास में 2 तरह के सब्जेक्ट हैं, एक तो वो जिनमें आपका प्रैक्टिकल है 30 नंबर का, और एक वो प्रोजेक्ट है जिसमें है वो 20 नंबर का। इसमें जो प्रैक्टिकल है, इसमें आपको जो पेपर हुआ मिड टर्म का हुआ 20 नंबर का। अब आपका लास्ट में होता फाइनल, वो होता 50 नंबर का, तो एवरेज के आधार पर वो आपके नंबर कन्वर्ट किए जाएंगे। मान लीजिए मिड टर्म में 20 में से आपको 10 नंबर हैं, तो 50 नंबर में आपको होंगे 25 नंबर कन्वर्ट, 25 वो 10 ये 35 प्लस प्रैक्टिकल में आपके सब्जेक्ट टीचर नंबर क्या देते हैं वो। इसी प्रकार जिसमें प्रोजेक्ट है, जैसे इको में आपके पेपर हुआ है 25 नंबर का, 25 नंबर में आपने कितने मार्क्स दिए हैं वो कन्वर्ट होंगे एवरेज के आधार पर 55 नंबर में जो पेपर आपका होता लास्ट में, उसमें वो ऐड होंगे, प्लस प्रोजेक्ट में आपके सब्जेक्ट टीचर 20 नंबर में से कितने नंबर देते हैं वो ऐड होंगे। ये ऐड करने के बाद आपको 33 नंबर लाने हैं। यदि इसके बावजूद भी किसी सब्जेक्ट में 1 या 2 में आपके नंबर कम रहते हैं 33 नंबर से, तो उसमें आपको वही प्रोसेस रहेगी, 15 नंबर का ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा। यदि कहीं आपकी कमी है 2 नंबर की, 4 की, 6 की, टोटल मिला के जो बांटा जाएगा वो 15 नंबर को बांटा जाएगा, उस आधार पर आपको फेल पास किया जाएगा। क्लास 12 में छात्र ध्यान दें, उनके पेपर रद्द नहीं हुए, पोस्टपोन्ड हुए हैं। पिछली बार भी आपके पेपर जुलाई में हुए थे और इस बार भी पेपर आपके पक्का होंगे, निश्चित होंगे, क्योंकि 12वीं पेपर होना इसलिए जरूरी है कि 12वीं जो आपके मार्क्स आते हैं उसके आधार पर DU, BBA, BCA, CA, BCom वगैरह में आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ आपको मार्क्स देखे जाते हैं। इसलिए आप तैयारी कीजिए, 12वीं वाले के पेपर पक्का होंगे। मैंने आपको जो विचार रखे हैं अपने माध्यम से बताए, समझाया मैंने आपको फेल पास के बारे में, उसका आधार पर अपने दोस्तों को इसको वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी फायदा हो सके और लाभ हो सके। और मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियोज को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।